जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी YouTube चैनल पर स्वागत है। आप कहोगे कि हिंद महासागर क्या भारत का है? तो हम कहेंगे हिंद महासागर भारत का नहीं है। फिर आप कहोगे कि हिंद महासागर भारत का नहीं है तो किसका है? तो हम कहेंगे कुछ देर रुको, आपको पता चल जाएगा। हिंद महासागर किसका है, इसको जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि किसी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। आखिर वो कौन से नियम है जिसका पालन पूरी दुनिया करती है। तो समझने के लिए आपको पहले एक सूत्र समझना होगा। सूत्र क्या है कि जो समुद्री दूरी होती है, जो समुद्री दूरी होती है उसको हम मापते हैं नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील में समुद्री दूरी को हम नापते हैं नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील जो कि 1.052 किलोमीटर के बराबर होती है। लगभग एक नॉटिकल मील 2 किलो के बराबर होती है लगभग, यानी कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है एक नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील से हम समुद्री दूरी मापते हैं। अब यह हमारा क्या है, भारत का तटवर्ती क्षेत्र है। तो तटवर्ती क्षेत्र हमारा पूरा हिंद महासागर नहीं है, हमारा पूरा हिंद महासागर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक नियम को मानती है कि किसी देश की समुद्री सीमा क्या होगी। उस नियम के अनुसार कि हमको पता है कि समुद्री सीमा है ना, कटी फटी होती है, यानी कि कुछ तो अंदर होती है, कुछ बाहर होती है, कुछ अंदर कुछ बाहर। जैसे कि भारत की है, यहां पर ये ऊंची है, फिर अंदर चली गई, फिर जैसे किसी कटी फटी किसी देश की समुद्री सीमा होती है। अब इस कटी फटी समुद्री सीमा को एक सिद्ध में, एक लाइन में अंकित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा का नाम होता है आधार रेखा। जैसे कि ये रेखा यहां पर खींची गई, इस रेखा को कहते हैं आधार रेखा। यानी कि इस आधार रेखा के जो अंदर का क्षेत्र है उसको समुद्र नहीं माना जाता है, कि इसको तो माना जाता है कि यह भारतीय है। जी आधार रेखा है, इस आधार रेखा से माना जाता है कि अब समुद्री सीमा आरंभ हुई है। अब समुद्री सीमा आरंभ हुई है, आरंभ हुई है, आरंभ हुई है। अब मान लो कि यहां पर कोई जहाज है, विदेशी जहाज है। अब इसको जानना है कि भारत हमसे अब कितनी दूर है। तो रियल में सीमा तो यह है, लेकिन उसे यह सीमा न बताकर जो ये आधार रेखा वाली सीमा है यही बताई जाएगी। यहीं से, यहां से और यहां तक दूरी नापी जाएगी। तो आधार रेखा, जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा के आगे 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा के 12 नॉटिकल मील दूरी, 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं समुद्री सीमा। समुद्री सीमा उसको क्या कहते हैं, समुद्री सीमा। अब इस 12 नॉटिकल मील की जो समुद्री सीमा है वहां तक, आधार रेखा से लेकर और समुद्री सीमा तक, यहां पर जितने पूरा अधिकार यहां पर है भारत का। यहां पर पूरा अधिकार भारत का होता है, यहां पर पूरा अधिकार भारत का है। यहां पर जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है, जितने भी संसाधन है, यानी कि इस क्षेत्र का मालिक है भारत। अब इस समुद्री सीमा के 12, समुद्री सीमा के भी 12 नॉटिकल मील दूर, आधार रेखा से ये दूरी हो गई 24 नॉटिकल मील दूर। क्योंकि 12 नॉटिकल मील तो समुद्री सीमा हो गई, और फिर समुद्री सीमा से आगे 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा से आगे 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। और ये आधार रेखा से यहां तक ये सीमा होती है, आधार रेखा से जो संलग्न क्षेत्र है ये होती है 24 नॉटिकल मील दूर, और समुद्री सीमा से ये दूरी होगी 12 नॉटिकल मील दूर। समझ में आया कि यहां से तो ये हो रही है 24 नॉटिकल मील दूर, और यहां से ये होती है 12 नॉटिकल मील दूर। अब समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर दूर तक जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। जो ये
12 नॉटिकल मील दूर होती है ना आधार रेखा से, इस क्षेत्र में तो कोई विदेशी जहाज नहीं आ सकता है। यदि विदेश जहाज कोई आता है बिना अनुमति के, तो भारत उसको मारकर गिरा सकता है या नष्ट कर सकता है। भारत के पास इतनी पावर आ जाती है। लेकिन ये समुद्री सीमा से लेकर और संलग्न क्षेत्र है, इस संलग्न क्षेत्र में मान लो कोई विदेशी जहाज आ जाता है, विदेशी कोई वायुयान आ जाता है, तो भारत उसको वार्निंग देगा कि आप आगे नहीं आओ, नहीं तो हम आपको नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यदि वो आ जाता है गलती से, तो भारत इस क्षेत्र में उस जो जहाज आया है उसके पास से कर टैक्स वसूलने का अधिकार है। यानी कि भारत कहेगा कि आप हमारे संलग्न क्षेत्र में आए हो, तो आप इसके बदले, एक दंड के बदले आप हमें कुछ क्या दो, कुछ कर दो। यानी कि भारत इस क्षेत्र पर जो कोई विदेशी जहाज आता है तो उसको डायरेक्ट मारकर गिरा नहीं सकता है, उससे कुछ कर ले लेता है, किराया ले लेता है। लेकिन इस क्षेत्र में जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है, जितने भी संसाधन है, इन पर पूरा अधिकार होगा भारत का। अब जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं आर्थिक क्षेत्र। इसको कहते हैं आर्थिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। अब इस आर्थिक क्षेत्र में कोई दूसरा विदेशी जहाज आ सकता है, वायुयान आ सकते हैं, लेकिन जितने इसके अंदर जितने भी पेशों से संबंधित कार्य हैं, जैसे मछली पकड़ना, पेट्रोलियम पदार्थ निकालना, कोयला निकालना, ऐसे सभी संसाधनों पर भारत का अधिकार है। भारत का अधिकार है। यहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि घटती है, किसी प्रकार के अपराध होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भारत की है। भारत यहां पर अपने नियम कानून लगा सकता है, इसकी देखरेख भारत करेगा। यहां पर जितने भी सफाई व्यवस्था का कार्य होगा वो भारत देखेगा। यहां पर यदि मान लो कोई द्वीप निकलता है तो उस द्वीप का मालिक होगा भारत। यहां से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक जितने भी जो इस क्षेत्र में जितने भी संसाधन है उस पर भारत का अधिकार होगा। यहां पर जितने भी संसाधन मिलेंगे उस पर भारत का अधिकार होगा, है ना। यहां पर यदि इस क्षेत्र में कोई आता है विदेशी जहाज तो उसको भारत मारकर गिरा सकता है। इस क्षेत्र में यदि कोई विदेशी जहाज आता है तो भारत इसमें वार्निंग देगा कि आप इसमें मत आओ, यदि आए हो तो हमें इसके बदले कुछ किराया देकर जाओ। और इस क्षेत्र में कोई विदेशी जहाज तो आ सकता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन यहाँ के जितने भी संसाधन है उस पर केवल भारत का अधिकार है। यहाँ पर कोई द्वीप निकलता है तो उस पर भारत का अधिकार है। इसके बाद में इस 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद में एक क्षेत्र आरंभ होता है, उसको कहते हैं हाई सी। अभी हाई सी में है ना, जो किसी भी देश का कोई भी आ सकता है, किसी देश का आ सकता है। तो यदि यहां पर कोई पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है तो हम जो विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके अनुसार यहां पर जो जिसके समीप होगा वो इसका मालिक होगा, या जिसने यहां पर जल्दी पहले खो जाए तो वो उसका होगा। ये तो आपके समझ में आ गया। तो अब आप कहोगे कि चलो हमारे ये तो समझ में आ गया कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी उस पर भारत का अधिकार है। इसके बाद का भारत के अंदर कुछ अधिकार नहीं है। ये विश्व बिरादरी का एक क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जहाज आ सकता है, किसी देश से कोई आ सकता है। अब आप कहोगे कि चलो मानते हैं यहां पर तो हो जाता है ये काम, है ना, यहां पर तो। लेकिन अब जब दो देश पास पास आ जाते हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका पास पास आ गए, तो यहां पर ये 200 नॉटिकल मील में तो पूरा श्रीलंका आ जाएगा। यहां तक 200 नॉटिकल मील में, तो यहां पर कैसे समुद्र का बंटवारा होगा? तो यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर है कि भाई दोनों देशों के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है, इधर का तो है श्रीलंका के पास और इधर है भारत के पास। नॉर्मली ये श्रीलंका का, इस रेखा के इधर का भारत का। इसके अलावा मान लो किसी देश का कोई द्वीप है, जैसे कि भारत का ये लक्षद्वीप है, तो इस लक्षद्वीप के भी वही आधार रेखा होगी, वही समुद्री सीमा होगी, वही संलग्न क्षेत्र होगा, वही आर्थिक जोन होगा। इस प्रकार होता है। तो हमारा तो केवल इसके अंदर 200 नॉटिकल मील तक अधिकार है। बाद का जो क्षेत्र है वो विश्व बिरादरी का है। जय हिंद, फिर मिलते हैं। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है ऐसी।
फिर मिलते हैं।